चाहिए। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के, और आम आदमी के दोस्त होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहाँ दिमाग में बैठे रहेंगे। किसी के विकास को रोकना हो उसको नफरत करना सिखा दो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। हर शहर में दो इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है। पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। हिम्मत, साहस, उत्साह, इन हथियारों का क्या मुकाबला है सर? इन हथियारों का क्या मुकाबला है? ये ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे हथियार हैं सर, डेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, क्लैरिटी। ये दुनिया में ऐसे हथियार हैं, और ये मालिक भगवान की मोनोपोली है सर, सबके पास नहीं है। अगर ये बाजार में बिक रहे होते तो सारे अमीर हमेशा अमीर ही रहते, सारे राजा हमेशा राजा ही रहते, भगवान का अस्तित्व कभी होता ही नहीं। लेकिन जानते हैं भगवान का अस्तित्व क्या है? क्यों है? क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें भगवान ने अपनी मोनोपोली बना रखी। बहुत लोगों को मैंने देखा वैगनआर पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। अरे यार, कैसी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो? भगवान को देना होगा, वैगनआर देगा? ये देगा, ये जो गैलेक्सी कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, सोलर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो वैगनआर गिफ्ट में देगा। एक प्लेनेट दे देगा, बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो और ज्यादा खुश है तो सोलर सिस्टम दे दिया, एक गैलेक्सी का मालिक ही बना दिया। ये गाड़ी वाड़ी पे मत लिखा करिए गॉड्स गिफ्ट, ये बेइज्जती है उसकी। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देता है, और भगवान की ये मोनोपोली है। उससे धन नहीं मांगना चाहिए, उससे कार नहीं मांगने चाहिए, उससे विवाह के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बच्चे के लिए, ये सब मानवीय कृत्य है, ये मानव खुद करने चाहिए। उससे ये चीजें मांगनी चाहिए। और जिस पे खुश हो गया और हाथ रखा सर पे, ये चीजें कूट कर भर गई। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोअर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, सचिन पायलट जी बन गए प्रधानमंत्री, बड़े योग्य उम्मीदवारों में से हैं। बहन मायावती बन गई प्रधानमंत्री,
एक बार मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, मजा आ गया था जी। बस वही सिद्धांत पर वो चलती रहती, बस उसी सिद्धांत पर कि जनता की शांति और प्रॉस्पेरिटी। जब वो पहली बार यूपी की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हर आदमी ने उनको अपना नेता मान लिया। हर आदमी ने, बच्चा बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबने उनको अपना नेता मान लिया कि बस बस भैया, बस भैया बहन जी को लाना है भैया। फिर बाद में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जो बड़े लोग हैं जिनको आप वीवीआईपीज बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी। हर शहर में दो इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है, पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। हाँ वही। मेरी बेटी को मिला अपना लाइफ पार्टनर।